वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जोड़ घटाव गुना भाग पे आधारित प्रश्न। थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न होता है, इसे ट्रिक से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर जो है इतना है। ठीक है, 16 लाख यहाँ 1,62,432 है। ठीक है, यदि छोटी संख्या इतना हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जो है हम जो ट्रिक है ओके, तो इस दोनों में सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे इसका जो ट्रिक बता रहे हैं इसमें से सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, देखिए ये 1,62,000 है, ये कितना है 4 लाख है। कितना ये 4 लाख, तो सबसे बड़ा ये है ना, तो इसको मान लो 4, मतलब शॉर्ट करके इसको मान लो 1। क्या मान लो 1। अब सोचो दो संख्या का अंतर कितना है 1। यदि छोटी संख्या 4 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो 5 होगी ना। 5 में से 4 घटेगा तो 1 होगा ना, बात समझ ना। ठीक है, यहाँ पे तो इसमें तो हमको क्या समझ में आया कि इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा। 5 आया नहीं, 4 था और ये 1 था, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा। ठीक है, शॉर्टकट आगे बोलता है दो संख्या का अंतर इतना है। ठीक है, यदि बड़ी संख्या इतना हो तो छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो फिर से देखो सबसे ये दोनों बड़ा कौन है, 3 3 6 अंक और 3 3 6 7 अंक, ये तो बड़ा हो गया है ना। तो इसको मान लो, कहा लो उतना मानने का, इसको मान लो 5 मान लो, इसको मान लो 2, छोटा मान लो 5 और 2। ठीक है, तो दो संख्या का अंतर कितना है 2 है। यदि बड़ी संख्या कितना है 5, तो छोटी कितना होगा 3 है ना, होगा 3 है तो 5 होता है ना। तो 5 लाना है तो कैसे होगा बताओ, ये कितना 5, दोनों घटा देना। इसका 5 लिखे, इसका 3 सोचे थे ना 2, तो दोनों घटा देंगे तब ना 3 आएगा, दोनों घटा देंगे। ओके, आगे बोलता है कि इतना में कितना जोड़ें कि इतना हो जाए। ठीक है, तो इसमें कौन बड़ा है, देखो यहाँ पे 3 3 6 7 सुनना यहाँ पे। ठीक है, ये 3 3 6, तो ये है 9, ये 6, 9 6 मान लो सिर्फ है ना। तो 6 में कितना जोड़ें कि 9 हो जाए, तो 6 में 3 जोड़ेंगे तब ना 9 होगा। और वो 3 आया कैसे आया बता, तो 9 में से 6 को घटाएंगे तब ना 3 आएगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे, वहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बोलता है इतना में क्या घटाएं। ठीक है, इतना हो जाए तो ये बड़ा है, तो 7 में क्या घटाएंगे कि 5 बन जाए। क्या बन जाए 5, तो 7 में 2 घटाएंगे तब 5 बचेगा, मतलब 7 - 5 करेंगे तब 2 आएगा। आंसर 2 है, बिल्कुल समझ में आ गया। एक अंडा मुर्गी से निकलता, सॉरी एक मुर्गी के एक फॉर्म में प्रतिदिन इतना अंडे का उत्पादन होता है। ठीक है, रोज कितना होता है, कितना है ना, 30 दिन में उस फॉर्म में, तो सिंपल 30 दिन में कितना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर एक का वैल्यू दिया हुआ बहुत का निकालना, उसी प्रकार से क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है, गुना कर देना। ठीक है ना। यदि एक ही तरह की 64 पुस्तकों की पृष्ठों की कुल संख्या इतना है, 64 पुस्तक मिला के कुल पृष्ठ संख्या कितना है, इतना है, तो प्रत्येक की क्या होगी। जब एक का वैल्यू निकालना तो हमेशा क्या करते हैं, भागा, डिवीजन नहीं भागा करते हैं। एक पंप सेट 1 मिनट, तो एक पंप सेट 1 मिनट में 500 लीटर पानी निकलता है। कितना निकलता है बताओ, 500 लीटर 1 मिनट में। ठीक है, तो इतना लीटर पानी निकालने में से पंप सेट को कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, मान लो इसको 5 है, क्या है 5 लीटर पानी निकलता है 1 मिनट में। ठीक है ना, तो 20 लीटर कितना लीटर 20 लीटर 4 मिनट में निकालेगा ना, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो इससे इसको क्या कर दो, भागा, डिवीजन नहीं भागा। अगला क्वेश्चन बनाता है कि 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से भाग देकर भागफल क्या होता है। 8 अंकों की बड़ी संख्या 9 9 9 9 8 बार, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 2 9 2 बार हो जाएगा, दोनों भाग देना, जो आएगा जो शेष बचा देख लेते बहुत सिंपल है। अब बोलता है 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या से भाग देने पड़ेगी, तो वही 9 की सबसे बड़ी संख्या निकालना, फिर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या दोनों भाग देना। क्या यदि भाज्य कितना है, भागफल इतना है, शेष इतना है, तो भाज्य बराबर क्या होगा, तो भाज्य बराबर का फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। क्या होता है, ये जोड़ होता है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो भाजक का मान यहाँ बैठा दो, भागफल का यहाँ बैठा दो, प्लस का प्लस और शेष का मान यहाँ बैठो। ठीक है, इस सबको जोड़ घटा करके जो आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फिर उसी क्वेश्चन है भाजक दिया हुआ इस बार, भागफल दिया हुआ इस बार, शेष फल दिया हुआ, तो भाज्य निकालना। क्या निकालना है, भाज्य भी निकल जाएगा। तो उसको निकालने के लिए क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है बताओ, वही ना भाज्य बराबर है ना, भाजक गुना भागफल, दोनों गुना करेगा प्लस इसको जोड़ देगा। ठीक है, चलो यदि एक अलमारी में 360 आदमी है और 360 पुस्तक को रखा जाता है, कितना 360 पुस्तक रखा जाता है, ठीक ना, तो इतना पुस्तकों को रखने के लिए कितनी अलमारी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसको मान लो 3, इसको मान लो 30, तो बताओ एक में 3 को रखता है तो 30 को कितना गुम रहेगा, 10 गुम रहेगा, तो क्या करना पड़ेगा, अब भागा। वह संख्या क्या होगी जो इतना से इतना अधिक है ना, वह संख्या 30 है, इसको 4 मान लो है ना, वह संख्या क्या होगी जो 30 से 4 अधिक है, तो क्या होगा 34 है ना होगा, तो दोनों जोड़ दो। ठीक है, वह संख्या क्या होगी जो इतना से, तो ये बोलता है आगे कि उस संख्या को निकालें, तो उस संख्या को निकालें जो इतना से 1 अधिक है। 11 से 1 अधिक कौन संख्या होगा, 12, जोड़ देना। ठीक है,
उस संख्या को निकाले जिसमें इतना घटाने पर इतना हो जाता है। दोनों में से कौन ज़्यादा बताइए, कम कौन ज़्यादा है ना। तो मतलब इसको मान लो 7, इसको मान लो 10 है ना। उस संख्या को निकाले इसमें 7 घटाने पर 10 शेष बचता है। क्या बचता है? 10। अब तुम बताओ कि वह संख्या कौन सी इसमें 7 घटाने पर 10 बच जाएगा शेष। सोचो। बिल्कुल 17, दोनों जोड़ दो, समझे। उस संख्या को निकाले जिसमें इतना घटाने पर इतना शेष बच जाता है, ठीक है। तो 7 घटाने पर 10 शेष बच जाता है। सेम क्वेश्चन उतार दी, कौन है गधी। उस संख्या को निकाले जिसमें 1001 घटाने पर इतना शेष बचता है। तो ये बड़ा है, ये छोटा है ना। तब ये बड़ा है, ये छोटा है, और मुंडे हिलाते हैं देख। तो वह संख्या निकाले जिसमें 1 घटाने पर 7 शेष बचता है। तो 8 होगा ना, 7 और 1 8, 8 हो जाएगा। 8 में से 1 घटाएंगे 7 बचेगा शेष। तो आंसर हो जाएगा 8। तो दोनों को जोड़ देना, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को जोड़ें, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, ठीक है। 5 अंकों सबसे बड़ी छोटी संख्या में 5 अंकों सबसे बड़ी संख्या जोड़ें, वही 9 9 9 9 5 बार, एक बार 4 0। एक चुनाव में इतना मत सही पाए गए, इतना मत रद्द हो गए और इतना मतदाताओं को मतदान नहीं मिला, ठीक है। बताएं चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं। सबको जोड़ दो। क्या बेवकूफ़ी है ये। 2 संख्याओं का अंतर इतना है। यदि छोटी संख्या इतना है तो बड़ी संख्या क्या है। 2 संख्या का अंतर 6 है, मान लो ये 1 है। अच्छा, 2 संख्या का अंतर कितना है? 6 है। यदि छोटी संख्या 1 है तो बड़ी संख्या कितना होगा? बड़ी संख्या 7 में से 1 हटेगा ना, 6 आएगा। तो दोनों को जोड़ दो गाइस। 2 संख्या का अंतर 6 है, ठीक है। यदि छोटी संख्या 1 है तो बड़ी संख्या, अभी तो बोले 7 होगा ना, दोनों जोड़ने पर। 2 संख्याओं का अंतर इतना है, यदि छोटी संख्या इतना है तो ये मान लो 11, ये मान लो 2, ठीक है। 2 संख्या का अंतर कितना है? 11 है, और छोटी संख्या कितना है? 2 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? 13, ये ना होगा। बहुत अच्छा नन्नू। आगे बोलता है, एक रंगीन टीवी की कीमत एक ब्लैक एंड वाइट टीवी की सेट से इतना रुपया अधिक है। क्या है? अधिक है। इतना रुपया है नहीं, इतना रुपया उससे अधिक है। जितना होगा उससे अधिक है ना। यदि ब्लैक एंड वाइट टीवी का दाम इतना है तो उसका रंगीन का कितना होगा? सिंपल बात, दोनों जोड़ देगा और क्या, समझिए। अरे एक रंगीन टीवी दाम इतना ज़्यादा है, इससे क्या है? ज़्यादा है। तो अगर इसका दाम इतना है तो उसका कितना होगा? इतना प्लस इतना जोड़ के होगा ना। चलो, 45,671 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 77,840 प्राप्त हो। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो तुमको समझ नहीं आएगा। समझा देखो, ये छोटा ये बड़ा है। बोलो 4 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 7 बन जाए। तो 4 में 3 जोड़े तो 7 बनेगा। तो मतलब 7 में से 4 को घटाना पड़ेगा तब ना 3 आएगा। समझेगा। बोलता है कि 1860 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि 1200 उतना। इससे पढ़ने में समझ में आएगा। ये बड़ा ये छोटा है, इसको मान लो 8, इसको मान लो 2, कुछ भी मान सकती हो तुम। 6 3 मान लो, ठीक, जो मानो, ठीक है। तो 6 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि 3 बन जाए। क्या बन जाए? 3। 6 में 3 घटाएंगे तभी 3 आएगा। तो इसलिए दोनों क्या करना पड़ेगा? हमको घटाना पड़ेगा। उस संख्या को निकालें जो इतना से इतना कम है ना। तो 15 से 7 कम कौन सी संख्या होगी? 15 से 7 कम 8 है ना, होगा। 15 7 कम 8 होगा। तो दोनों क्या कर देंगे? घटा देंगे। बोलता है उस संख्या को ज्ञात करें जो इतना से इतना कम है, ठीक है। तो 8 से 3 कम है। 8 से 3 कम कौन है? 5 है ना। 8 से 3 कम है 5। तो 8 में से 3 घटा देंगे 5। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर निकाल देना इसमें क्या है, ठीक है। वह संख्या वो कौन सी संख्या है जो इतना से इतना कम है। वही वाला क्वेश्चन फिर से बार बार एक ही क्वेश्चन का रिपीट करें, समझ में आ गया ना। वो कौन सी संख्या है जो इतना से इतना कम है। फिर वही क्वेश्चन है, इतना इतना दोनों को घटाएंगे ना। हाँ यार, किसी के बाद पढ़िएगा। इतना से कितना अधिक है, मतलब ये 6 जो है 5 से कितना अधिक है। तो 1 अधिक है, दोनों को घटा देना, ठीक है। और 3 जो है 6 से कितना कम है। 3 कम है तो 6 में से 3 घटा देना इस बार, ओके। आगे बोलता है कि इतना प्राप्त करने के लिए इतना से क्या जोड़ना होगा। 30 प्राप्त करने के लिए 7 से के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? 23 ना। हाँ, तो दोनों को घटा देंगे, ठीक है। इतना प्राप्त करने के लिए इतना में क्या जोड़ना पड़ेगा? तो वही 60 या फिर 6 प्राप्त करने के लिए 3 में क्या जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों घटा के 3 जोड़ना पड़ेगा तभी ना आएगा। बहुत सिंपल। पर 2 संख्या का योगफल इतना है, यदि इनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगी? योगफल को 2 जोड़ के 9 है, ठीक है। एक में से 1 5 दूसरा 4 होगा, तो 5 4 9 होता है। दोनों घटा देना। 2 संख्या का योगफल इतना है, ठीक है। यदि उसमें से एक संख्या इतनी है दूसरी संख्या क्या है? सेम क्वेश्चन है, सेम रूल पर फॉलो करेगा। पुरुषों और महिलाओं की कुल जनसंख्या है, तो कुल संख्या इतना है। यदि पुरुषों की संख्या इतना हो तो महिलाओं क्या होगी? सब क्या बच्चा अलग क्वेश्चन। 2 संख्याओं का अंतर इतना है, ठीक है। 2 संख्या का अंतर थोड़ा नहीं समझ में आ रहा था। 2 संख्या का अंतर 1 है। यदि बड़ी संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 3 ना होगी। 4 में से घटा दो, ठीक है। 2 संख्या का अंतर 1 है। यदि बड़ी संख्या 7 है तो छोटी संख्या क्या होगी? तो फिर वही घटा दो।
करीम ने इतना रुपया में ज़मीन का एक प्लॉट खरीदा, उस पर इतना रुपया का मकान बनाया, बाढ़ में उसने मकान समेत बाद में बाढ़ लिख दिया, बाद में उसने मकान समेत ज़मीन को इतना रुपया में बेच दिया, तो कुल कितना रुपया लाभ हुआ। तो ये दोनों खर्चा दोनों जोड़ दो, है ना, इसको क्या कर दो, जोड़ दो। उसमें इतना बेच दिया ना, इसमें से घटा दो, जो पैसा बचा उसको आमदनी हुआ, क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाभ। इतना का अंतर उसके योगफल से कितना कम है। हाँ, ये हुआ ना प्रश्न। अब इतना का अंतर, तो पहले दोनों का अंतर निकालो, फिर उसके योगफल, फिर दोनों का योगफल निकालो, दोनों घटा दो। हाँ, उसके फिर दोनों घटा दो, कितना कम हुआ चल जाएगा। मान ले 5 4 का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। अब 5 4 का योग कितना आएगा, 9 आएगा। 5 4 का योग, हाँ 9 आएगा ना, दोनों जोड़ के 9 आएगा। 9 में से 1 घटा दो, 8 आ जाएगा आंसर। कितना कम, 8 कम। क्या हल्का इतना और इतना का अंतर उसके योगफल से कितना कम है। सेम क्वेश्चन है, ये दोनों को पहले घटा दो, फिर दोनों को जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद फिर दोनों को जो आंसर आएगा दोनों को क्या कर दो, फिर घटा घटा दो। देंगे। इसमें से कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 1000 हो जाए, ठीक है। तो पहले इसका वैल्यू निकालो, ये दोनों जोड़ना, ये दोनों घटाना। मान लो इसका वैल्यू है 5, कितना आया, 5। 5 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 10 हो जाए, क्या हो जाए, 5 जोड़ेंगे। 5 जोड़ेंगे, कैसे पता चला, इसमें घटा देंगे। घटा देंगे, इसमें ये जो आंसर आएगा उसको इसमें घटा देंगे, ठीक है। ये ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा। इसमें से इतना जोड़कर इतना घटाने पर क्या शेष बचेगा, इतना में इतना जोड़ के दोनों जोड़ दो, फिर इतना घटा दो, उसके बाद क्या बचेगा निकाल दो आंसर। क्या सिंपल सब क्वेश्चन है। इतना के अंतर में कितना जोड़ा जाए कि इन दोनों के योगफल के बराबर हो जाए। हाँ, ये हुआ ना प्रश्न। क्या बोला बता, ये दोनों के अंतर में कितना जोड़ा जाए कि इन दोनों के योगफल के बराबर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन था। पहले दोनों को तुम घटा देना, ये दोनों को, हाँ, फिर दोनों तुम जोड़ भी देना, फिर दोनों को घटा देंगे, फिर दोनों घटा देना, ठीक है। अब दोनों जोड़ समझते देना, हैं। फिर घटा देना, फिर घटा देना। बोला कि देखो, मान लो एक संख्या छोड़ संख्या क्या है, 9, ठीक है। तो बोला कि 6 9 है ना, क्या है, 6 9 है ना। तो 6 9 के अंतर में कितना में, अंतर में 3, ठीक है। कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए कि दोनों की योगफल के बराबर हो जाए। योगफल कितना, 15 हो जाएगा। तो तुम ही बताओ कि इसके मतलब क्या, 15 में कितना जोड़ेंगे कि क्या आ जाए, 12। तो 12 कैसे आएगा बताओ, 15 में से इसको मतलब कि इस को योगफल करेंगे 15 आएगा, ये दोनों घटाएंगे 3 आया, है ना। तो 15 में 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ना 12 आएगा आंसर। तो वही यहाँ भी करना है, समझे। को ने ख से 20 अंक अधिक प्राप्त किया। को ने किससे, खो से। जब भी इसका क्वेश्चन आए कंपटीशन में आए कहीं से, बस इसको स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है। यहाँ लिखो क, क्या लिख लो, क, यहाँ लिख लो ख, और भी है गो भी है कि, और ग भी है, ठीक है। यहाँ पे तो बताओ क्या बोला, क ने खो से 20 अंक अधिक प्राप्त किया। तो इसको कर दो, ऐसे कर दो, इससे 20 अंक ज़्यादा किया। कौन किया, 20 अंक, ये ज़्यादा क्यों किया। अच्छा यहाँ लिख लो, 20 अंक ज़्यादा किया इससे, ठीक है, क्लियर। खो से आगे क्या बोलता है, अधिक प्राप्त किया। और ग ने ख से 10 अंक कम प्राप्त किया। गो जो है ख से कितना, इससे जो है 10 अंक क्या किया बताओ, कम प्राप्त किया। 10 अंक इससे कम प्राप्त किया, ठीक है, इससे ओके प्राप्त किया, कम प्राप्त किया, ठीक है। बोलते हैं यदि खो का अंक 70, खो का अंक कितना है, 70 है ना। तो को खो का अंतर क्या, तो को खो गो द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल। तो ये हो जाएगा 90 हो जाएगा, 70 प्लस 20 कर देगा, ये हो जाएगा 90, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 60। अब तीनों जोड़ देना, क्या करना, तीनों को टोटल अंक, टोटल निकालना है फिर, हाँ टोटल निकालना है। 9 7 14 नहीं सॉरी 22 आ जाएगा, 16 220। तो 46 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं गाइस। दो संख्याओं का अंतर इतना है, यदि बड़ी संख्या इतना है तो दोनों संख्या का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो दो संख्या का अंतर इतना है ना, बड़ी संख्या इतना है, तो पहले इसमें से घटा देंगे तो संख्या निकल जाएगा। फिर से दो संख्या का अंतर 4 है, बड़ी संख्या कितनी है, 8 है। तो एक और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 होगी ना, 4 हो जाएगा। आप बोलते दोनों संख्या का योगफल क्या होगा, क्या हो जाएगा, योगफल। तो फिर दोनों संख्या जोड़ देना है ना, किसको इसको, इसको पहले दोनों को घटा देंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। जी नहीं, फिर दोनों को फिर घटा देना, नहीं वो नहीं। दो संख्या मान लो 6 और 3 है, क्या है, 6 और 3 लेते हैं, 6 और 4 लेते हैं, क्या लेते हैं, 6 और 4 है, ठीक है। तो बोला दो संख्याओं का अंतर कितना दिया, 4 दिया हुआ है ना। तो बड़ी संख्या कितना है, 6 है, बड़ी संख्या कितना है, 6। तो छोटी संख्या कितना होगा, छोटी संख्या 2 होगा। 6 में से 4 घटाएंगे 2 ही ना होगा जी, ठीक है। तो दो संख्या क्या होगा, 6 और 2 हो गया, एक संख्या 6 एक संख्या 2, ठीक है। आप क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का योगफल, हाँ यदि बड़ी संख्या इतनी है तो दोनों संख्या योगफल ज्ञात करें, ठीक है। तो एगो 6 आ गया, एगो क्या आ गया, 2 आ गया, तो जोड़ देंगे 8, ठीक है। तो इसका कहने का ये होगा कि पहले तो आप घटाइएगा, जो आंसर आएगा है ना उसको इसको बरकीला में जोड़ दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, बरकीला में जोड़ दीजिएगा।